हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। इंजन के बारे में जितना भी जानो उतना कम है, क्योंकि डेली कोई ना कोई नया अपडेट आता है और पुरानी चीज़ें भी इतनी सारी हैं कि उन्हें देखते देखते समझते समझते ही आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो खैर, आज हम जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम का मेन रोल क्या होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम का मेन रोल ये है कि इस इंजन में चलने वाले, आप देख सकते हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, सबको ऑयल सप्लाई करना। यहाँ पे हमारा पंप लगा हुआ है, ये ऑयल पैन है। तो इसका मेन उद्देश्य इस पूरे लुब्रिकेशन सिस्टम का ये है कि सभी मूविंग पार्ट को सही प्रेशर पे क्लीन ऑयल, साफ सुथरा ऑयल प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर गंदा ऑयल प्रोवाइड करेगा, गलत ऑयल प्रोवाइड करेगा, तो इंजन हमारा सीज हो जाएगा। तो इस टास्क में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, एक पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। आज जिस लुब्रिकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो है फोर्स्ड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन 4 प्रकार का होता है। वैसे ये हमने हमारे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया उसमें भी बता रखा है। सबसे पहला तो होता है कि ऑयल में ही, फ्यूल में ही आप ऑयल मिला दें। यानी जैसे अगर इसमें डीजल चल रहा है तो आप उसमें ऑयल मिला दें। 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा होता था। फिर दूसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन, जैसा इन पिस्टन्स में होता है। यहाँ पे स्प्लैश किया जाता है, ऑयल को फेंका जाता है। क्रैंक शाफ्ट जो है वो ऑयल को नीचे से उठा करके आगे की तरफ फेंकती है। जैसे ये वाला हिस्सा क्रैंक शाफ्ट का थोड़ा लंबा है तो नीचे से वो ऑयल उठा करके ऊपर की तरफ फेंकेगा। ये हमारे ज़्यादातर सिंगल सिलेंडर जनरेटर्स में होता है। तीसरा ये फोर्स लुब्रिकेशन, और चौथा होता है ग्रीसिंग। तो फोर्स लुब्रिकेशन के बारे में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन कंडीशंस के अंदर जो है लुब्रिकेशन सिस्टम ऑयल डिलीवर करता है इंजन के पार्ट्स को। तो इसका सही जवाब होगा कि हर कंडीशन में, हर कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, जब जब इंजन स्टार्ट है तो हर वक्त हमारा ऑयल इसके अंदर सप्लाई होना चाहिए, लुब्रिकेशन चालू रहना चाहिए। केवल जब हमारा इंजन बंद है, कोई पार्ट अंदर नहीं मूव कर रहा है, तब लुब्रिकेशन नहीं होता है। और इसीलिए जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं 1 मिनट आइडल तक रखें, ताकि ये जो पंप है ये ऑयल को उठा करके पूरे इंजन लाइन में, आप देख सकते हैं पूरी लाइन बनी हुई है, उसमें बहा सके। लुब्रिकेशन हर पिस्टन पे जाए, क्रैंक शाफ्ट पे जाए, कैम पे जाए, वॉल्व्स में जाए, सिलेंडर हेड में पूरी तरीके से फ्लो, तो इंजन परफॉर्मेंस बनेगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी। ठीक। दूसरा कि किस तरीके से ये सिस्टम गारंटी करता है कि आपको अच्छा लुब्रिकेशन मिलेगा। जब तक ये पंप हमारा सही प्रेशर पे लुब्रिकेशन की सप्लाई करता रहेगा, तब तक जो है हमारा लुब्रिकेशन बढ़िया रहेगा। इंजन स्टार्ट होने के 4 सेकंड के बाद पूरी लाइन में ऑयल भर जाना चाहिए, 4 सेकंड बाद। ये एक अनुमानित, एक लेमैन टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, फील्ड में जब हम काम करते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है टर्बो के पाइप को निकाल के कि 4 सेकंड में टर्बो के पाइप से ऑयल आना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ है, जैसे फिल्टर चोक है या हमारा इंटरनल सिस्टम में गड़बड़ है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि लुब्रिकेशन का जो सर्किट है वो कैसा है ना। लुब्रिकेशन का जो सर्किट है, मतलब ऑयल किस तरीके से बहता है, तो देखिए पहले देख लेते हैं। ये हमारा ऑयल पैन है, ये हमारा ऑयल पैन है, यानी कंटेनर है। इसमें से ऑयल जाएगा स्ट्रेनर में। स्ट्रेनर यानी छलनी, एक भारी भरकम जो कचरा होता है उसको रोकने के काम में आएगा। फिर ऑयल पंप ही इसे खींचता है। ऑयल पंप ही इस टैंक में से ऑयल को खींचेगा, स्ट्रेनर से होते हुए यहाँ पे आएगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व के पास ऑयल जाएगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम होता है कि प्रेशर को एक जितना बनाए रखना सिस्टम में। कितना प्रेशर होता है? 5 बार का प्रेशर होता है। तो किसी किसी गाड़ी में 3 बार का भी होता है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के सीधे आपके रिजर्वायर में, यानी यहाँ पे टैंक में भेज देगा वापस, जिसमें ऑयल जमा होता है। दूसरी तरफ जो है ऑयल पंप आगे ऑयल फिल्टर को ऑयल सप्लाई करेगा और ऑयल को छान करके आगे इंजन में देगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लगी हुई है, बाईपास वाल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में डिस्कस करूँगा इसको। इंजन में जाएगा, अब इंजन में लाइन बनी हुई है प्रॉपर, देखो इंजन में जाएगा। अब ये इंजन है, ये पूरा है ना, ये हमारा ऑयल फिल्टर है। अब ये इंजन में जाएगा, देखो इंजन में पूरी ये लाइन बनी हुई है। ठीक। तो अब इंजन में कहाँ कहाँ जाएगा? क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग,
क्रैंकशाफ्ट की तरफ जाएगा और हेड की तरफ जाएगा। अच्छा, इसको शुरू से लेते हैं। देखो, ये हमारा ऑयल पैन है, ये हमारी मोटर है और यहाँ स्ट्रेनर लगा हुआ है। ठीक, तो ये ऑयल पंप जब काम करेगा, ऑयल पंप काम करना कैसे चालू करेगा? बेल्ट से बंधा हुआ होगा या गरारी से लगा हुआ होगा, इंजन घूमना चालू, ऑयल पंप भी चालू। तो इंजन की गरारी और ऑयल पंप की गरारी का एक गियर रेशियो होता है। तो ऑयल पंप बहुत तेज़ी से घूमेगा इंजन के मुकाबले। जैसे ही इंजन चालू होगा, ऑयल पंप उससे ज़्यादा तेज़ घूमना चालू होगा और यहाँ से ऑयल को सर्कुलेट करेगा सीधा आपके ऑयल फिल्टर में, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना। ऑयल पंप चाहे स्ट्रेनर से होते हुए ऑयल पंप और ऑयल फिल्टर में। तो ये आपका स्ट्रेनर हो गया, ये आपका ऑयल पंप हो गया, फिर ये फिल्टर हो गया। ठीक, अब ऑयल फिल्टर से जो है आपका इंजन में, तो एक तो लाइन आपकी यहाँ पे हो गई ये वाली। तो ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है क्रैंक बेयरिंग में। कहाँ से आ रही है? ये देखिए, ये लगी हुई क्रैंक बेयरिंग में। ठीक, और ये जा रही है सिलेंडर हेड की तरफ। ये हेड है, ये पूरा पार्ट हेड है। अब क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग से कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, तो ये हमारी क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग है, ये वाली सारी। ठीक, और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, ये कनेक्टिंग रॉड है पूरी। तो देखिए नीचे की तरफ जो बेयरिंग है उसमें ये कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लगी हुई है, ये ऊपर नीचे हो रही है साथ में, तो ये कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग है। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? पिस्टन पिंस पे। यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ये पिस्टन है और ये आपके जो है पिस्टन पिन होती है इसमें, यहाँ पे ऑयल मूव करेगा। दूसरी तरफ सिलेंडर हेड, कैम शाफ्ट बेयरिंग और वॉल्व। तो ये रहा आपका सिलेंडर हेड, फिर यहीं पे आपकी कैम शाफ्ट भी होती है उसकी बेयरिंग, और ये आपके वॉल्व, यहाँ पे ऑयल जाएगा और उसके बाद दोबारा पैन में आ जाएगा। तो अब यहाँ तक पहुँच गया, दोबारा कैसे आ रहा है आप देख सकते हो, ये बूंदें गिर रही हैं। तो ऑयल एक बार अपनी जगह सर्कुलेट हो गया, उसके बाद नीचे गिरने लग जाता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और जो मुझे लगा थोड़ा सा मिस्ड आउट हो रहा है अभी इस समय हमसे, हालांकि वो स्प्लैश लुब्रिकेशन का हिस्सा है। आप देख सकते हो, ये देखिए पूरी वॉल जो है पिस्टन के नीचे लुब्रिकेशन मौजूद है यहाँ पे। वो कैसे है कि इस लाइन में छोटे छोटे नोजल्स भी होते हैं। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है, पूरा का पूरा ऑयल भर जाता है पिस्टन के अंदर। वो पिस्टन को ठंडा भी रखता है, सिलेंडर वॉल को लुब्रिकेटेड रखता है और सिलेंडर को क्लीन भी रखता है। तो इस तरीके से लुब्रिकेशन का ये पूरा सर्किट जो है रिपीट होता रहता है हर वक्त। आई होप आपको ये सर्किट की किस तरीके से हमारा काम करता है ये समझ में आया हो। तो यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, विच इंजन कंपोनेंट आर लुब्रिकेटेड वाया क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग। इंजन का कौन सा कंपोनेंट क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग के द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने द कैमशाफ्ट, नहीं कैमशाफ्ट नहीं होता। द वॉल्व्स नहीं, क्योंकि कैमशाफ्ट और वॉल्व्स ऊपर हेड में होते हैं, क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग की तरफ नहीं होते। कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग हाँ होते हैं, पिस्टन पिंस होते हैं। ओके, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्विज़ेस, और जाने से पहले आपके एक सवाल का जवाब और दे देता हूँ जो अभी आपके मन में चल रहा होगा, ये बाईपास वाल्व को लेकर के कि ये बाईपास वाल्व क्या है। भाई हमारे ऑयल पैन समझ में आ गया, स्ट्रेनर आ गया, ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, इंजन, प्रेशर रिलीव वाल्व, बाकी सारे कंपोनेंट भी समझ में आ गए, लेकिन बाईपास वाल्व क्या है? होता क्या है, हम गाड़ी चलाते रहते हैं, सालों भर चलनी है गाड़ी और हमारी सर्विसिंग हो जाती है लेट। सर्विसिंग में ऑयल चेंज कराना, फिल्टर चेंज कराना सबसे मेन होता है। फिल्टर हम चेंज नहीं करा पाते हैं, टाइम आउट हो जाता है, कचरा भरता जाता है ऑयल फिल्टर में और वो चोक हो जाता है। इस कंडीशन में ऑयल फिल्टर डैमेज हो सकता है, फट सकता है ऑयल के प्रेशर से। और इससे बड़ी बात कि इंजन आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर इंजन को ऑयल नहीं मिला, इंजन सीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाईपास वाल्व लगा हुआ है वो क्या काम करता है, वो डायरेक्टली आपको, आप देख सकते हैं इसमें सर्किट में कि डायरेक्टली जो है वो बाईपास वाल्व ऑयल फिल्टर को बाईपास करे आता है। मतलब ऑयल पंप से जो ऑयल आ रहा है वो सीधे बाईपास वाल्व से होते हुए इंजन को मिल जाएगा, ऑयल फिल्टर में वो नहीं जाएगा। वो डायरेक्टली जो है हमारा इंजन में सर्कुलेट होगा, सीधे ऑयल फिल्टर का कनेक्शन कट हो जाएगा बाईपास वाल्व की मदद से। तो इससे अनफिल्टर्ड ऑयल जाता है, लेकिन ये है कि कम से कम थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन तो इंजन को मिल रहा है, तो इंजन सीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी मीन टाइम में जो है देखिए आपकी जो चेक लाइट है ऑयल की वो भी ब्लिंक होने लग जाएगी, क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं जो है अप डाउन होने लग जाएगा।
और वो एक इंडिकेशन होता है कि आपको जो है ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, क्योंकि अगर ख़राब ऑयल से ही इंजन चलता रहा तो इंजन ऑब्वियसली एक टाइम के बाद सीज हो ही जाएगा। तो ठीक है साहब, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस तरह की वीडियो से इंस्पिरेशन मिले, काफ़ी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।